अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है देखा जाए तो हर लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के हमारे टॉपिक का नाम है क्या? हमारा ये जो टॉपिक है ये थर्मोडायनेमिक का एक टॉपिक है जिसका नाम है TDS इक्वेशन। TDS इक्वेशंस, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, इसमें हमने दो चीज़ों को यूज़ करते हुए इक्वेशंस बनाई है। एक तो इसमें आ जाती है T मीन्स टेम्परेचर, DS मीन चेंज इन इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी। हमने इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए TDS इक्वेशन को आगे डिस्कस करना है कि TDS इक्वेशंस कितनी है और इसमें कौन कौन से हमने वेरिएबल को यूज़ करना है। TDS इक्वेशन, TDS टोटल जो TDS इक्वेशन है 3 TDS इक्वेशंस है, 3 TDS इक्वेशंस है जिसमें हमने जो वेरिएबल्स को यूज़ करना है, थर्मोडायनेमिक के टोटल 9 वेरिएबल हैं। हमने इसमें जो वेरिएबल को यूज़ करना है वो 3 वेरिएबल है जिसमें आ जाता है टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। आपने ये तरतीब से याद रखना है TVP। आप अब ये कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन है वो किन के दरमियान रिलेट करती है, वो रिलेट करती है टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के दरमियान। जो सेकंड इक्वेशन है वो रिलेट करती है टेम्परेचर एंड प्रेशर के दरमियान। जो थर्ड इक्वेशन है वो रिलेट करती है वॉल्यूम एंड प्रेशर के दरमियान। इस तरह अगर आप ये इस तरतीब से याद कर लेंगे TVP तो आप इजीली TDS इक्वेशन की तरतीब को याद कर सकते हैं कि ये किस सीक्वेंस में है। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे TDS इक्वेशंस के बारे में, क्योंकि आज हमारा जो जिसके रिलेटेड टॉपिक है वो यही है TDS इक्वेशंस। टोटल हमने बात की है TDS इक्वेशन 3 है। ऐसे हम लाइंस लगा लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, क्योंकि अगर आपने ये एक भी इक्वेशन समझ ली तो आपको ये जो बाकी दो इक्वेशन है वो इजीली समझ आ जाएगी। सबसे पहले आ जाती है TDS इक्वेशन 1, सेकंड आ जाती है TDS इक्वेशन 2, थर्ड आ जाती है TDS इक्वेशन 3। अब जैसा कि हमने बात किया कि हमने किन के दरमियान रिलेशन देखना है, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर के दरमियान। जो हमारी पहली इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो किन के दरमियान बनेगी, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के दरमियान। मींस कि जो हमारी जो TDS इक्वेशन 1 है वो इंट्रोपी इज इक्वल टू इंट्रोपी, किन के दरमियान रिलेशन लेना है हमने, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के दरमियान। जो TDS इक्वेशन 2 है वो किन के दरमियान बनेगी, वो बनेगी टेम्परेचर एंड प्रेशर के दरमियान। मींस कि जो हमारी इंट्रोपी है, इंट्रोपी इज इक्वल टू इंट्रोपी एंड टेम्परेचर प्रेशर। जो हमारी थर्ड बनेगी वो अब आपको नजर आ रहा होगा, वो बनेगी वॉल्यूम एंड प्रेशर के दरमियान। मींस के इंट्रोपी इज इक्वल टू इंट्रोपी एंड वॉल्यूम एंड प्रेशर। अब हमने ये तो लिख लिया है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने नेक्स्ट इसमें क्या करना है। नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने टेकिंग डेरिवेटिव ले लेना है, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, डेरिवेटिव बोथ साइड। अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, s का, जैसे कि आपको पता है डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ds। अब इसमें जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा कैलकुलस में, अगर हमारे पास दो वेरिएबल पर डिपेंड करे तो हमने उसमें क्या करना है, हमने उसमें पार्शियल डेरिवेटिव को यूज़ करना है। इसलिए यहाँ पर हम सिंपल डेरिवेटिव को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल पर डिपेंड करता है, तो इसमें यूज़ करेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव को। इसलिए हम इसका ले लेंगे पार्शियल s ओवर पार्शियल, किसका ले रहे हैं, टेम्परेचर का ले रहे हैं ना, तो ये पार्शियल T आ जाएगा एड कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट हमने साथ लिख लेना है dt। इसी तरह अब हमने वॉल्यूम का डेरिवेटिव ले लेना है, ये क्या बन जाएगा, पार्शियल s पार्शियल v। अब हमने यहाँ पर किसको कांस्टेंट लेना है,
यहाँ पर हमने कांस्टेंट लेना है टी को, और ये बन जाएगा डी वी। ये अब हमारी एक न्यू इक्वेशन बन गई है। अब हमने इस इक्वेशन को आगे यूज करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा, पहला तो स्टेप ये आ गया कि हमने डेरिवेटिव ले लेना है। सेकंड हमारा स्टेप क्या होगा, सेकंड हमारा स्टेप क्या होगा कि हमने यहाँ पर टी से बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर देना है। टी मल्टीप्लाई बोथ साइड। जब हमने टी को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करना है तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी, टी डी एस इज इक्वल टू टी पार्शियल एस पार्शियल टी एट कांस्टेंट वी डी टी, वैसे ही आ जाएगा, प्लस टी को इससे भी मल्टीप्लाई कर देना, पार्शियल एस पार्शियल वी एट टी डी वी। अब हमारी ये इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को आपने नाम दे देना है इक्वेशन 1 का। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है चेंज इन एंट्रोपी, उसकी आपने इक्वेशन पढ़ी होगी। वो क्या होती है, वो होती है डी एस इज इक्वल टू डी क्यू ओवर टी के बराबर होती है। ये हमने पढ़ा हुआ है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में चेंज इन एंट्रोपी की इक्वेशन। अब इसमें हमने क्या करना है, डी क्यू को इधर ही रख लेना है, जो टी इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, टी डी एस। इसको आपने इक्वेशन का नाम दे देना है इक्वेशन 2। आपने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जब भी हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो उसकी इक्वेशन क्या आती है, उसकी इक्वेशन होती है, उसकी इक्वेशन आ जाती है डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में इक्वेशन पढ़ी हुई है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने इसमें क्या करना है, एम की जगह पर नंबर ऑफ मोल्स ले लेने हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। एन को हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एन क्या लेना है, नंबर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस को यूज करना है। तो एन की वैल्यू हमने क्या यूज कर लेनी है, इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। अब हमारी ये एक नई इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन के बाद आपको मालूम होना चाहिए, ये इक्वेशन तो बन गई है, अब हमने इसमें क्या करना है कि हमने हीट को प्रोवाइड करना है। तो जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। हमने हीट प्रोवाइड की है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को, तो ये जो डेल्टा टी है ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, जो सी है इसके साथ कॉन्स्टेंट, अब हमने इसमें क्या लिया, वी लिया ना, तो ये वैसे ही आ जाएगा। इसको आपने नाम दे देना, यहाँ पर एक न्यू इक्वेशन बनी है, इसको आपने नाम दे देना इक्वेशन 3 का। अब इसी तरह आपने इसी इक्वेशन को यूज करना है। इसी इक्वेशन को यूज करते हुए अब हमने इसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है ना, तो हमने इसी तरह इस इक्वेशन में डी क्यू ओवर डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, अब हमने यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो हमारे ये जो न्यू इक्वेशन बनेगी ये बनेगी सी पी, ये इसको आपने नाम दे देना इक्वेशन 4 का। अब यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशंस बनी है, जिसमें से जो इक्वेशन सेकंड है और थर्ड है ये तो हमने यूज करनी है फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन में। जो इक्वेशन हमारी 4 बनी है इसको हमने यूज करना है टीडीएस इक्वेशन की जो सेकंड टीडीएस इक्वेशन है उसमें हमने यूज करना है। इसी तरह आप इसको रेस कर दो या लिखा ही रहने दो। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने जो इक्वेशन सेकंड है वो लिख लेनी है, डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। ये अब हमारी इक्वेशन जो सेकंड थी हमने वो इसमें लिख ली है। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने इसका लेना है डेरिवेटिव एट कांस्टेंट टेम्परेचर के देखते हुए हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा डी क्यू ओवर डी, या आप ऐसे लिख लें, ऐसे आपको ज़्यादा इजी होगा कि हम लिख लें टी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू।
अब हमने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव क्या आएगा, टी तो वैसे ही आ जाएगा, टी वैसे ही आ गया। इसका जब हमने लेना है इसका क्या आ जाएगा, पार्शियल एस एट कॉन्स्टेंट। अब हमने किसके मुताबिक ले रहे हैं, टेम्परेचर के हिसाब से ले रहे हैं। एट टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब जब हमने इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया है तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनी है वो ये बनी है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो डी क्यू ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, हमने अभी प्रूव किया था वो किसके बराबर है, सी वी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है सी वी के बराबर आ गया। जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर आया, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी ये है ये डायरेक्ट इसके बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या आया कि हमने इसकी जो इक्वेशन 1 थी, जो हमारी इक्वेशन 1 है उसमें हमने वैल्यू को पुट कर देना, मीन्स के टी डी एस इज इक्वल टू इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू को पुट करना है। इक्वेशन ये वैल्यू हमने पुट करनी है इक्वेशन 1 में, तो यहां पर आ जाएगा सी वी प्लस टी पार्शल एस पार्शल वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी। अब यहाँ तक आपको वो इजीली समझ आ गई होगी। अगर आपने ये 2 से 3 स्टेप समझ लिए तो आपको जो सेकंड टीडीएस इक्वेशन है और थर्ड टीडीएस इक्वेशन है वो इजीली समझ आ जाएगी। यहाँ तक अब हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन गई है, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन, अब दोबारा से 2 का नाम दे दें। इक्वेशन 1 को में हमने वैल्यू पुट की है, इक्वेशन सेकंड हमारी ये बन गई है। ये सेकंड इक्वेशन बन गई है, हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है मैक्सवेल थर्ड रिलेशन। मैक्सवेल थर्ड रिलेशन क्या है, मैक्सवेल थर्ड रिलेशन को हमने आगे यूज करना है, थर्ड रिलेशन को यूज करना है। मैक्सवेल थर्ड रिलेशन है क्या, मैक्सवेल थर्ड रिलेशन हमें ये बताता है कि अगर पार्शियल एस ओवर पार्शियल बी एट कांस्टेंट टी हो तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है पार्शियल पी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर होता है। ये हमने यूज करना है इस सेकंड इक्वेशन में। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख लेंगे, थर्ड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सवेल थर्ड रिलेशन, बाय यूजिंग मैक्सवेल थर्ड रिलेशन। तो हम जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, TdS इज इक्वल टू सी वी, यहां पर dt भी था तो यहां पर dt भी आएगा, सी वी डी टी प्लस, अब जो हमारी सेकंड ये मैक्सवेल थर्ड रिलेशन है उसको यूज कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, टी पार्शियल पी पार्शियल टी वी डी वी। ये बन गई है इस इक्वेशन को। अब हम क्या कहते हैं, टीडीएस इक्वेशन 1 का नाम देंगे। ये अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई है, टीडीएस इक्वेशन 1। ये तो अब हम बात करते हैं टीडीएस इक्वेशन सेकंड टीडीएस इक्वेशन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं टीडीएस सेकंड इक्वेशन के बारे में। इसमें हमने रिलेशन किसके दरमियान देखना है, टेंपरेचर एंड प्रेशर के दरमियान। अगर आपको इक्वेशन 1 समझ आ गई है तो आपको ये टीडीएस इक्वेशन सेकंड इजीली समझ आ जाएगा। इसमें तमाम स्टेप वही अप्लाई करने हैं, मींस के सबसे पहले हमने इसमें क्या किया था, इसमें हमने डेरिवेटिव लिया था, तो इसमें भी अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है। ds is equal to partial s over partial t at constant p plus यहां पर क्या रहेगा, partial s over partial p at constant t,
यहाँ पर क्या आ जाएगा डी टी, यहाँ पर क्या आ जाएगा डी पी। जैसे अब हमने इक्वेशन 1 में किया था वैसे ही सेम इसमें भी किया है, इसमें हमने सेम वैसे ही डेरिवेटिव ले लिया है। डेरिवेटिव लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमने जैसे इसमें t से मल्टीप्लाई किया था इसमें भी t से मल्टीप्लाई करना है। इसमें जब हमने t से मल्टीप्लाई करना है तो ये इक्वेशन बन जाएगी TdS इज इक्वल टू t पार्शियल s ओवर पार्शियल t एट कांस्टेंट t dt प्लस t partial s partial p at constant t dt। ये अब हमारी इक्वेशन बन गई है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमारी बन गई है इक्वेशन 1। जैसा कि हमने ये पीछे किया है टी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू के बराबर होता है। हमने इसका डेरिवेटिव लेना है एट टेम्परेचर को प्रोवाइड करते हुए। ये बन जाएगा पार्शियल एस ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट। वहाँ पर यहाँ पर प्रेशर आएगा जैसा कि हमने ये पीछे किया है। यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम था लेकिन यहाँ पर प्रेशर को हमने कांस्टेंट लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा P इज इक्वल टू डी क्यू का भी ऐसे ले लेना, यहाँ पर डी टी भी आ जाएगा। डी क्यू का भी ऐसे ले लेना डी क्यू ओवर डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, जैसा कि हमने पीछे प्रूव किया है कि अगर हम किसी भी टेम्परेचर किसी भी सिस्टम को टेम्परेचर प्रोवाइड करें वो इज इक्वल टू होता है सी पी के बराबर। हमने यहाँ पर सी पी की वैल्यू को पुट कर देना है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, जैसा कि हमने ये पीछे इक्वेशन में सी इसकी जगह पर सी वी की वैल्यू को पुट किया था, इसी तरह यहाँ पर हमने इसकी जगह पर सी पी की वैल्यू को पुट कर देना है। टी डी एस इज इक्वल टू सी पी प्लस टी पार्शल एस ओवर पार्शल पी एट कॉन्स्टेंट टी डी पी। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट क्या करना है हमने ये करना है, हमने यहाँ पर मैक्सवेल सेकंड रिलेशन को यूज़ करना है। मैक्सवेल सेकंड, यहाँ पर हमने फर्स्ट में मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन को यूज़ किया है, तो यहाँ पर हम मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन को सेकंड रिलेशन को यूज़ करेंगे। मैक्सवेल सेकंड रिलेशन हमें क्या बताता है, ये अब हम आगे देखते हैं कि मैक्सवेल सेकंड रिलेशन है क्या। मैक्सवेल यहाँ पर डी टी भी आ जाएगा। मैक्सवेल जो सेकंड रिलेशन है वो हमें ये बताता है कि अगर हो पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी एट कांस्टेंट टी हो इज इक्वल टू होता है पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट पी के बराबर होता है। ये हमने मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन को हमने पढ़ा हुआ है। अब हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, टी डी एस इज इक्वल टू सी पी डी टी प्लस ये वाली हमने इक्वेशन इसमें पुट कर देनी है प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू माइनस की है, सेकंड इक्वेशन में माइनस आता है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ये माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी पी डी पी, ये हमारी क्या बन गई है, टी डी एस सेकेंड इक्वेशन। इसको हम नाम दे देंगे टी डी एस इक्वेशन 1, इसको नाम दे देंगे टी डी एस इक्वेशन 2। ये हमारी क्या बन गई है, टी डी एस इक्वेशन सेकेंड।